बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का एरोमेटिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका अपना फिजिक्स कोच आकाश खरवार एक बार फिर से आ गया हूँ अपना नया लेक्चर लेके फिजिक्स का। और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बात करने वाले एक नए टॉपिक पर नए टॉपिक को पढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है। सवाल ये है कि मैंने यहाँ पर मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बनाता हूँ और इस स्क्वायर की जो साइड्स है, इस साइड को मैं लिखता हूँ 1.1 सेंटीमीटर, 1.1 सेंटीमीटर। और मेरा सवाल ये है कि इसका एरिया कितना होगा। मैं आप लोगों को ऑप्शन देना चाहता हूँ। कुछ लोगों को ऑप्शन चाहिए भी होगा, नहीं भी चाहिए होगा, पर मैं तो दूंगा ही। तो ऑप्शन आपके सबसे पहले 1.21 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा ऑल ऑफ द एबव। कौन सा ऑप्शन सही आप लोगों के हिसाब से? जिन लोगों को ऑप्शन डी सही लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपने मैथ बहुत अच्छे से पढ़ी है। लेकिन फिजिक्स इस चीज को सही नहीं मानता। फिजिक्स बोलता है कि ऑप्शन बी सही है। अब कैसे सही है, क्यों सही है, इन बहुत सारे सवाल दिमाग में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और इसी टॉपिक की बात होगी कि ये ऐसा क्यों है। तो एक्चुअली में आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। नाम क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये कौन सा टॉपिक है? सिग्निफिकेंट फिगर बोलते किसको है? हम लोग बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। तो हम लोगों ने इस पिछले लेक्चर में बात की थी, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी फिजिकल क्वांटिटीज की, फिजिकल क्वांटिटीज की, और हम लोगों ने बात की थी यूनिट्स की। लेकिन हम लोग यहां से एक चीज की बात और करेंगे आगे, जो कि इतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी क्वांटिटी और यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी बात है? बात यह है कि अगर किसी क्वांटिटी को मेजर करना होगा तो मेजर करने के लिए हमको कुछ तो चाहिए होगा। किससे मेजर करेंगे? क्योंकि हमने यूनिट तो चुन ली, पर यूनिट को चुनने के लिए फिर यूनिट को हमने चुन लिया, लेकिन फिर हम किस चीज से मेजर करेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बोलूं कि इस बोर्ड की लेंथ यहाँ से वहां तक मेजर करनी है, तो इस बोर्ड की लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे? हम किसी भी चीज का यूज करेंगे। मान लो मैंने पेन का यूज किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे बोल दो कि ये 10 पेन के बराबर है। तो ये पेन क्या है? इस पेन को मैंने यूज किया था और इसको बोलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे टेम्परेचर मेजर करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? थर्मोमीटर यूज करते हैं। लेंथ मेजर करनी हो तो क्या यूज करते हैं? मीटर स्केल करते हैं। मास यूज करना हो तो क्या यूज करते हैं? हम बटखरा यूज करते हैं, या फिर जो डिजिटल मशीन आ रही है वेट नापने वाली, वो यूज करते हैं। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट है हम उसको यूज करते हैं। और आज जो टॉपिक है वो बात करता है इंस्ट्रूमेंट्स को लेके। किसको लेके? इंस्ट्रूमेंट्स को लेके। अब इंस्ट्रूमेंट में ऐसा क्या खास बात है? इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहली खास बात ये है कि कुछ इसके पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि ये मैन मेड है, इसको इंसानों ने बनाया। महिला बुरा ना माने, मैन वुमेन दोनों है, ये इसको मैं ह्यूमन लिख देता हूँ भैया, आजकल बड़ा फजीहत चल रहा है। कुछ तो इसमें ऐसे ऐसे भी हैं कि वो जो मैन है वो भी अपने आप को वुमेन की तरह ही ट्रीट करने लगे। ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड इंसानों ने बनाया है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कौन सी लिमिटेशन, कैसी लिमिटेशन? ये क्या क्या मेजर कर सकता है, ठीक है। लिमिटेशन में इसकी दो तरह की लिमिटेशन आती है, दो तरह की लिमिटेशन आती है। जो पहली लिमिटेशन आती है उसको हम बोलते हैं अपर लिमिट, और जो दूसरी आती है उसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट से क्या मतलब है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मतलब है कि हम मैक्सिमम इस इंस्ट्रूमेंट से कितना नाप सकते हैं उसको बोलते हैं अपर लिमिट, और मिनिमम इससे कितना नाप सकते हैं उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। जैसे कि एक मीटर स्केल से मैक्सिमम कितना नाप सकते हैं? जो बचपन में हमारी छोटी वाली मीटर स्केल होती थी उससे मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर नापा जा सकता है। तो अगर मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर नाप सकते हैं तो उसकी अपर लिमिट क्या हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। अब बोलोगे नहीं नहीं सर जी, हम तो बहुत नाप सकते थे, उससे 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर नापे हैं। पर वो आपने उसको कई बार मल्टीपल टाइम यूज करके नापा था, एक बार में वो 15 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं नाप सकता। लोअर लिमिट क्या होती है? कि उससे मिनिमम कितना नाप सकते हैं।
तो उस स्केल से मिनिमम कितना नापा जा सकता था? 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन थे, तो और हम 1 डिवीजन के बराबर नाप सकते थे, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर नाप सकते थे, या फिर यूँ कह लो कि हम 1 मिलीमीटर नाप सकते थे। तो ये जो 1 मिलीमीटर है वो क्या हो गया? इसकी लोअर लिमिट। लोअर लिमिट को एक अच्छा नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं इसको? लीस्ट काउंट। तो आप चाहे तो आप लीस्ट काउंट में डिफरेंस लिख भी सकते हैं। The lower limit of instrument or फिर the minimum value that can be measured by using an measuring instrument is called its least count। तो ये तो हो गई लोअर लिमिट अपर लिमिट की बात, ये सब लिमिटेशन। जो तीसरी लिमिटेशन है इसकी वो क्या है? जो इसकी तीसरी लिमिटेशन है कि इसमें कुछ एरर्स आती हैं। इट अटेन्स सम एरर, और इस एरर को मेजर करने के लिए, समझने के लिए या मापने के लिए हम इसी चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ेंगे, एरर एनालिसिस। यानी कि आज एरर एनालिसिस की बात नहीं होगी, इसको आगे देखा जाएगा। पर ये सिग्निफिकेंट फिगर में इतनी सारी चीजें हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर रिलेटेड है इंस्ट्रूमेंट से, और जब हम इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज को रीड करते हैं तो ये देता है हमको वैल्यू, और वैल्यू बनी होती है डिजिट्स से। वैल्यू किससे बनी होती है? डिजिट्स। और डिजिट्स बनी होती हैं कुछ नंबर और सेट ऑफ डिजिट्स, जिसको हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इन इतने नंबर से मिला के बनाते हैं। डिजिट्स किससे बनाते हैं? 0 से लेकर 9 तक की जितनी भी संख्या है उनसे मिला मिला के हम क्या बना लेते हैं? एक वैल्यू बना लेते हैं। एक सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जिसको हम वैल्यू बोल देते हैं, क्वांटिटी बोल देते हैं। अब ये जो डिजिट्स है, यही डिजिट्स एक्चुअली में इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू होते हैं, इन्हीं डिजिट्स का कॉम्बिनेशन। अब इनमें से कुछ डिजिट्स हैं जो मीनिंगफुल होती भी हैं, और कुछ डिजिट्स ऐसी हैं जो मीनिंगफुल होती ही नहीं। अब कौन सी डिजिट मीनिंगफुल होती है, कौन सी डिजिट मीनिंगफुल नहीं होती है, ये सवाल। मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, यही मतलब है। और सिग्निफिकेंट फिगर अगर पूछा जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ही होता है कि वो डिजिट्स जो मीनिंगफुल है उसी को हम सिग्निफिकेंट फिगर बोल देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? वो यानी कि वो डिजिट्स जो मीनिंगफुल है उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। अब मीनिंगफुल और मीनिंगलेस का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो समझाता हूं, लेकिन उससे पहले इसको समझो। यहाँ 0 से लेके जो 9 तक के सेट है, टोटल कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स है। ठीक है, इस 10 में से ये जो 0 है इसको हम 0 बोलते हैं। वाह, 0 को 0 बोलते हैं, सुबह को सुबह बोलते हैं, शाम को शाम बोलते हैं। हाँ, सुबह मैंने गालिब को नाश्ते में खाया था। और ये जो 1 to 9 है इसको हम नॉन जीरो बोलते हैं। यानी कि 0 को 0 बोलते हैं और नॉन जीरो को नॉन जीरो बोलते हैं। जो 0 नहीं है उसको क्या बोलते हैं? नॉन जीरो। क्या बात हो रही? चलो आगे देखते हैं। अब इस जीरोस में और नॉन जीरोस में मीनिंग का फर्क है। मीनिंग का फर्क क्या है? कि ये डिजिट्स कभी मीनिंगफुल होती हैं और कभी मीनिंगफुल नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो नॉन जीरोस है इसमें कोई सवाल ही नहीं है। दे आर ऑलवेज मीनिंगफुल, ऑलवेज मीनिंगफुल। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। हमारी जो जीरोस है वो मे बी मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, दे मे बी मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, दोनों हो सकते हैं। अब इन दोनों में क्या होगा इसको हमको देखना है। तो मीनिंगफुल और मीनिंगलेस होने के लिए जीरो डिपेंड करता है पोजीशन पे, डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजीशन। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, मान लो ये 0012 kg है, 0012 kg है। इसमें से आगे के जो दो जीरो हैं इसको मैं मिटा भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है? वैल्यू तो अभी भी वही। तो ये जीरो थे या नहीं थे, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए इन जीरोस को बोला जाता है मीनिंगलेस, इनका कोई मतलब नहीं। तो इसमें नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट पूछा जाएगा तो कितने होंगे? 2। अगर मैं इसको लिख दूं 0102 kg,
तो अब कितने मीनिंगफुल डिजिट्स हैं? भैया ये 0 का कोई मीनिंग है कि नहीं है? है, क्योंकि इस 0 को हटा दोगे तो वैल्यू बदल जाएगी। तो ये 0 अब मीनिंगफुल है। तो अब टोटल मीनिंगफुल डिजिट्स कितनी है यहाँ पर? 3। अगर मैं 1002 लिख दूँ तो अब कितनी है? 4। समझ में आया कि नहीं आया? तो 0 की वैल्यूज़ जैसे पोज़ीशन जैसे-जैसे बदलती है वैसे-वैसे ये पता चलता रहता है कि वो कभी मीनिंगफुल होता है और कभी मीनिंगफुल नहीं भी हो सकता है। तो कब वो मीनिंगफुल होता है, कब वो मीनिंगफुल नहीं होता है, इसी चीज़ को देखते हैं और हम फाइंड कैसे करेंगे? रूल्स टू फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स टू फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आइए देखते हैं। तो रूल्स तो किताब में बहुत सारे लिखे गए हैं, लेकिन मैं कुछ सेट ऑफ रूल्स बताता हूँ, उससे याद करना और निकालना बहुत आसान हो जाएगा। उन सेट ऑफ रूल्स को मैं पहले लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखो, पहला रूल ये है, किताबों में 8-9 रूल हुए हैं, उतने रूल्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बताता हूँ, वैसे याद कर लेना। पहला जो रूल है, वो क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि ऑल नॉन-ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। तो ये बात तो हमको पहले से पता है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है। सिग्निफिकेंट का मतलब मीनिंगफुल। अगर वो 0 नहीं है, तो कैसा है? सिग्निफिकेंट। लेकिन इफ इट इज़ 0, अगर वो 0 है, तो फिर यहाँ पर उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। कहानी क्या-क्या होती है? आइए देखते हैं। अगर 0 नहीं है, अगर 0 नहीं है, सॉरी 0 है, तो उसकी कुछ पोज़ीशन होंगी। वो पोज़ीशंस कहाँ-कहाँ हो सकती हैं? पहले पो पहली हो सकती है बिफोर नॉन-ज़ीरो डिजिट्स, बिफोर नॉन-ज़ीरो डिजिट्स। दूसरी हो सकती है इन बिटवीन नॉन-ज़ीरो डिजिट्स, इन बिटवीन नॉन-ज़ीरो डिजिट्स। और जो तीसरी पोज़ीशन है वो क्या हो सकती है? इन द एंड ऑफ नॉन-ज़ीरो डिजिट्स। 3 पोज़ीशन हो सकती है। तो पहला रूल तो हमारा पहले से क्लियर है। अब रहा 0 की, तो 0 की 3 पोज़ीशन हो सकती है। अब इन 3 पोज़ीशन में क्या लोचा है उसको ज़रा देखते हैं। लोचा हमारे पास कुछ नहीं है। ये इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दे आर ऑलवेज़ नॉन सिग्निफिकेंट। वो कभी भी सिग्निफिकेंट हो ही नहीं सकते। एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखो, एग्ज़ाम्पल के तौर पे 0032 0.0059 0.000034 इन सब में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। नॉन जीरो डिजिट्स के पहले आने वाले जितने जीरो हैं, वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। अब आगे देखते हैं। इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, इसमें भी कोई लोचा नहीं है। दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल 105, 1.0032, 123.03, 1, 2, 3। यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 5। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 5, यहाँ पे भी 5। नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाले जितने भी जीरो हैं वो सारे के सारे मीनिंगफुल होते हैं, सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरा वाला रूल अपना यहाँ से क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपने तीसरे रूल। जो तीसरा रूल हमारा वो क्या कहता है कि एंड में आने वाले जो जीरो है, अब एंड में आने वाले जीरो की थोड़ी-सी अलग कहानी है। इसको मैं अगले पेज पे समझाना चाहूँगा। इन द एंड ऑफ इन द एंड ऑफ
नॉन जीरो डिजिट्स। मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने आगे बढ़ा। आप नोट करने के लिए वहीं पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन द एंड ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स की दो सिचुएशन हो सकती है, या तो ये जीरो सिग्निफिकेंट हो सकता है, या तो ये जीरो सिग्निफिकेंट हो सकता है, या तो नॉन सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड में आने वाले जो जीरोस हैं वो दोनों हो सकते हैं। अपने पुराने वाले जो रूल है, जो पहले वाले, वो सारे क्लियर है कि नॉन जीरो है तो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, जीरो अगर नॉन जीरो से पहले है तो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बीच में आया तो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। एंड में आने वाले की दो सिचुएशन, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता है। मैं बोलता हूं कि ये जनरली होता है, यानी कि जनरली वो क्या होता है, नॉन सिग्निफिकेंट। पर वो सिग्निफिकेंट कब होता है, इफ देयर इज डेसिमल और यूनिट इन द वैल्यू। वैल्यू में कहीं पर भी डेसिमल है या कहीं पर भी यूनिट है तो एंड में आने वाले जितने भी जीरो हैं उन सबको सिग्निफिकेंट बना देता है। एग्जाम्पल के तौर पे 4200 और 4200 kg, ध्यान से देखो, इसमें भी वैल्यू वही, इसमें भी वैल्यू यही, पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या यहाँ पर 2 होगी और यहाँ पर 4 होगी। यूनिट है, यूनिट आखिरी में आने वाले जीरो को क्या कर देती है, सिग्निफिकेंट कर देती है। समझ में आया? 300 है और 30.0 है। कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे है? देखने में ये वैल्यू बड़ी लगती है, एहसास कहता है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बड़ा होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 है और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। डेसिमल यूनिट, डेसिमल यहाँ पे आया और यहाँ पर जो आखिरी वाले जीरो है उनको क्या कर गया, सिग्निफिकेंट कर गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से समझो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेसिमल और यूनिट्स जो है, डेसिमल और यूनिट जो है ये दोनों संजीवनी है जीरो के लिए, संजीवनी फॉर जीरो, जीरो के लिए ये संजीवनी है, मरे हुए जीरो को जिंदा कर देती है। यानी कि एंड में आने वाले जो जीरो है वो तब तक मरे रहेंगे जब तक डेसिमल और यूनिट नहीं आती है। जैसे ही डेसिमल और यूनिट वैल्यू में आ गई वो दोनों सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आई है? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताते रहना, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। ये दोनों चीजें तो हमको समझ में आ गई। फिर उसके बाद जो तीसरा रूल है, वो तीसरा रूल है 10 की पावर जीरोस का। ऑल द जीरोस, all the zeros in power of 10, all the zeros in power of 10 are non-significant। जितने भी जीरो 10 की पावर में 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, बताओ कितने नंबर सिग्निफिकेंट फिगर है? 10 की पावर 8 है, हमको लग रहा होगा कि 8 और वो 1 9, लेकिन नहीं, ये जो भी जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1। समझ में आया? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। 27 है ना? 27 नहीं, 4, 1 2 3 4, 23 जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। रूल नंबर चौथा, चौथा रूल तो मतलब बेसिक सा है, ये समझने वाली बात है। अगर हम किसी भी वैल्यू की यूनिट कन्वर्ट कर देते हैं तो यूनिट कन्वर्ट करने से उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों भैया? इंस्ट्रूमेंट की कहानी है। मान लो किसी चीज को मैंने मीटर में मेजर किया और फिर उसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, मैंने मापा नहीं, मैंने कन्वर्ट कर दिया, मीटर में माप के सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया और वो रीडिंग थी लेट से 1.2 मीटर, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1200 सेंटीमीटर, सॉरी 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। यहाँ पर पूछे तो अभी भी 2। यूनिट से यहाँ पर मत समझना, ये यूनिट कन्वर्जन है, सेंटीमीटर आगे लगा है तो पहले वाले रूल से कंफ्यूज ना होना। यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो यूनिट कन्वर्ट करने के बाद आई है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी 2 सिग्निफिकेंट फिगर की है,
आपने कन्वर्ट किया और आपको 3 सही डिजिट्स मिल गए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी यूनिट की नहीं है, ये प्रॉपर्टी क्वांटिटी की नहीं है, ये प्रॉपर्टी इंस्ट्रूमेंट की है। तो जब तक इंस्ट्रूमेंट नहीं बदलेंगे तब तक एक्यूरेसी बदल नहीं सकती। और सजेस्ट किया जाता है कि जब भी आप यूनिट कन्वर्ट किए करें तो 10 की पावर्स में करें, यानी कि 1.2 मीटर को मुझे लिखना चाहिए था 1.2 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, 10 की पावर में है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, वहां पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आया? अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जिसको मैंने आते ही पूछा था कि एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड 1.1 सेंटीमीटर है, 1.1 सेंटीमीटर है, मैंने इसका एरिया पूछा था। लल्लू सवाल क्यों पूछा जाएगा, आप खुद सोचो ना। 1.1 इंटू 1.1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1.21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, सबको पता है। लेकिन 1.21 सेंटीमीटर क्या दिखा रहा है कि हमारी एक्यूरेसी डेसिमल के 2 डिजिट तक है, पर जब मेजर किए थे जिस इंस्ट्रूमेंट की, उसकी एक्यूरेसी डेसिमल के 1 डिजिट तक। तो हमारी एक्यूरेसी कैलकुलेशन से बढ़, इंस्ट्रूमेंट बदला नहीं, और एक्यूरेसी बदल गई, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम डेसिमल की मिनिमम जो डिजिट्स है, मिनिमम एक्यूरेसी है, उसमें लिखते हैं। तो डेसिमल के बाद कितनी मिनिमम डिजिट्स है यहाँ पे 1, तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होनी चाहिए 1। तो ये 1.2 को राउंड ऑफ करोगे तो क्या आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। राउंडिंग ऑफ नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, फटाक से उसका आंसर लिखो वीडियो पॉज करके, फिर मैं तुरंत बता भी दूंगा। पहला क्वेश्चन है 3.0830। दूसरा क्वेश्चन है 42,500। तीसरा क्वेश्चन है 42,500 न्यूटन। तीसरा क्वेश्चन, सॉरी, चौथा क्वेश्चन है 3.8 इंटू 10⁻14 सेंटीमीटर। पांचवा क्वेश्चन है हाँ 0.001230। छठा क्वेश्चन है 4.800। ठीक, इतने क्वेश्चन का आंसर बताओ, पॉज करके बताओ, फिर मैं आंसर बताता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ पर डेसिमल लगा है तो एंड में आने वाले जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। ये जीरो तो सिग्निफिकेंट है ही है, तो 3 ये और 2 ये, टोटल कितने यहाँ पे हो गए 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर कितने हैं 5 नहीं, यहाँ पर जो जीरो है बीच में ना यूनिट है ना डेसिमल है, तो ये जीरो मरे हुए हैं, सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 3, 5 नहीं है, 2 जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर होंगे 5, क्योंकि यहाँ पर क्या लगी है न्यूटन, यूनिट लगी, तो यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 5। यहाँ पर देखो 14 और 2 16 नहीं, 2 हैं, 10 की पावर में आने वाले जितने भी जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। यहाँ पर देखो कितने 1 2 3, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि जीरो यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है। इधर वाले जीरो डिजिट से पहले आने वाले जीरो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो टोटल 1 2 3 और ये 4, टोटल कितने फिगर है 4। यहाँ पे देखो डेसिमल लगा हुआ है, एंड में आने वाले जीरो को सिग्निफिकेंट कर देगा, तो 4800 में कितने हैं टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ में आया? तो इसके कुछ क्वेश्चंस आप लोग करिएगा। मैंने करने का तरीका बता दिया, एग्जांपल बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन कैसे करते हैं और राउंडिंग ऑफ क्या होती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आज के लिए इतना ही। आगे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए एरोमेटिक क्लास के साथ। आपको टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी डिटेल्स मिलने वाली हैं, जल्द ही इंतजार करते रहिए। और आपके पास जो भी बुक है, जो भी क्वेश्चन की सीरीज है, उससे आप प्रैक्टिस करते रहिए, इस क्वेश्चन को करिए। और कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, नेक्स्ट लेक्चर में उसको जरूर बताया जाएगा। धन्यवाद।